हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा के कंप्लीट कोर्स को। तो अभी हम प्लेलिस्ट बनाएंगे पूरी की पूरी ऑन द जावा। तो जावा के ऊपर फुल प्लेलिस्ट आने वाली है, बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन से जावा की, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक एग्जांपल देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे इंस्टॉल करना इसको। पहले थोड़ा बहुत कोडिंग नोटपैड में करके देखेंगे, फिर हम डायरेक्ट आएंगे वीएस कोड के ऊपर कैसे जावा की कोडिंग करते हैं, राइट। तो सब कुछ हम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बस आप कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉलो करें इस जावा के कोर्स की, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जावा क्या है, व्हाट इज जावा। तो हमने फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने फर्स्ट लाइन में ही तीन चीजें बता दिया जावा के बारे में, कोर जावा के बारे में। क्या कि जावा जो होता है ना, हाई लेवल होता है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मेन कॉन्सेप्ट है इसका जावा का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कह सकते हैं जावा के अंदर जावा क्या है। तो जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जावा का यूज हम क्यों करते हैं? तो जावा का यूज हम करते हैं मोबाइल ऐप्स को बनाने के लिए, वेब ऐप्स को बनाने के लिए। जैसे स्प्रिंग बूट नाम के फ्रेमवर्क का यूज करके हम वेब ऐप ग्राफिक यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। तो क्यों यूज करते हैं? मोबाइल ऐप, वेब ऐप एंड डेस्कटॉप ऐप को भी बना सकते हैं, कुछ गेम्स को भी बना सकते हैं हम, और भी बहुत काम हम कर सकते हैं जावा का यूज करके, राइट। तो इतने सारे काम करने के लिए हम जावा का यूज करते हैं। अभी थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं जावा के बारे में। तो जावा को किसने डेवलप किया था? तो जावा को डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम ने इन 1995, ठीक है। तो जावा को किसने डेवलप किया? सन माइक्रो सिस्टम ने, ओके। अब जावा के फादर को हम किसको मानते हैं? तो जो हमारे जेम्स गोसलिंग हैं, इनको हम कहते हैं जावा के फादर। तो जेम्स गोसलिंग इज नोन एज द फादर ऑफ जावा, राइट। अभी क्या करते हैं, जावा का नाम रखने से पहले, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा से पहले क्या था? वोक था। तो जावा का पहले नाम हमने इन्होंने क्या रखा था? जेम्स गोसलिन ने ओक रखा था। बट ओक इनको हटाना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो ओक नाम की कंपनी पहले से रजिस्टर थी, ठीक है। ओक नाम की कंपनी क्या थी? पहले से रजिस्टर थी। तो उनको ओक नाम को हटा करके वापिस ये जेम्स गोसलिंग और इनके टीमों ने मिल करके इसका नाम जावा रख दिया, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हिस्ट्री पता चला है जावा के बारे में, और जावा क्या है आपने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिंपल सेंटेक्स देखेंगे जावा के अंदर कि कैसे हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख सकते हैं। सिंपल सेंटेक्स हम यहाँ पर लिखे इस प्रकार से, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम इस प्रकार से जावा का बेसिक सेंटेक्स होता है, पूरा का पूरा कोड करके हम समझेंगे। फिलहाल हम सेंटेक्स समझ लेते हैं। पहले ये हमारा बेसिक साइंटिक्स है, इतना समझ लो, हमें कुछ भी करके रट लो, जो भी कर लो, इतना हमें पता चलना चाहिए। इसका एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट। तो सबसे पहले लाइन में हमने क्या बनाया है? एक क्लास बनाया। हमने अपने क्लास का नाम लिखा है सिंपल। आप अपने नाम, अपने क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस ये ध्यान देखना कि इस क्लास कीवर्ड उसके आगे लगना चाहिए। क्लास कीवर्ड की सहायता से हम अपने मेन क्लास को डिफाइन करते हैं। हमारे मेन क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है? क्लास कीवर्ड लगाना है। हमने बोलेंगे क्लास बनाओ एक, हमारे क्लास का नाम हमने दे दिया सिंपल। और इस क्लास की बॉडी को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे लास्ट में बंद करेंगे। तो क्लास की बॉडी को स्टार्ट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाया जाता है, और सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर क्लास की बॉडी को क्लोज कर दिया है। तो जो भी हम काम करेंगे अपने इसी क्लास की बॉडी के अंदर करते हैं, राइट। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं 2 लाइन 4 लाइन, जितने भी लाइन का कोड मैं लिखूंगा पूरा का पूरा इसी अपने मेन क्लास के अंदर ही लिखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल नाम से क्लास बनाया, उसकी बॉडी स्टार्ट किया और यहाँ पर उसकी बॉडी बंद कर दिया, पहला काम। अब दूसरा काम, इस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम मेथड बनाएंगे, अपना मेन मेथड, जो कि बाय डिफॉल्ट जावा एग्जीक्यूट करता है। तो मेन मेथड के लिए ये लाइन हमें रट लेना होगा, ठीक है। ये लाइन हमें रटना ही होगा, क्योंकि जावा के हर एक प्रोग्राम में ये चीज़ें तो हमें करनी ही करनी है। तो अब हम इसका मतलब समझा देते हैं, रट तो लोगे आप, बट इसका मतलब क्या है। इसके अंदर सबसे पहला कीवर्ड है पब्लिक, जिससे हमारा जो मेन मेथड होगा ना, यह पब्लिक होगा। पब्लिक का मतलब क्या है कि इस मेन मेथड को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, या पब्लिकली प्रेजेंट होगा ऑन एवरीवेयर, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये जो हमारा मेन मेथड है, हमारे मेथड का नाम क्या है? मेन। ये हमारा मेन मेथड स्टैटिक होगा, ना कि डायनेमिक होगा। तो हमने यहाँ से इसको स्टैटिक कीवर्ड दे करके उसको फिक्स कर दिया कि हमारा जो मेथड होगा ये स्टैटिक होगा। डन। अभी स्टैटिक डायनेमिक क्या है आपको पता होगा, ठीक है। अभी वॉइड, वॉइड का मतलब होता है नल या नथिंग रिटर्न टाइप। तो हमने सी या सी प्लस प्लस में कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़े हुए हैं तो हमें पता होगा, नहीं पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं,
हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इतना समझ लो, वॉइड का मतलब होता है नल, नथिंग मतलब जीरो, कुछ भी कह लो। यह ना हमारे मेथड का रिटर्न टाइप होता है। कोई भी हम मेथड बनाते हैं ना, तो हर एक मेथड का कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है, और कुछ ना कुछ वह मेथड हमारा पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट लेता है। तो यह जो वॉइड है, यह क्या बताता है कि हमारा मेन मेथड जो है, इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा। मतलब जो हमारा मेन मेथड है, यह मेन नाम का, यह कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख देना है वॉइड। ठीक है, क्योंकि मेन मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन मेथड के अंदर, ये जो है हमारा, कैसे पता चला कि मेन हमारा मेथड है। तो कोई भी मेथड होता है ना, उसके जस्ट आगे ये पैरेंथेसिस, ये जो हमें ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट यहाँ पर एक क्लोज होता है, तो इसे हम पता कर लेते हैं कि हमारा क्या है, एक मेथड है। और इसके अंदर जितने भी आर्गुमेंट होंगे इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने मेन मेथड के रिटर्न टाइप देख लिया। हमारा मेन मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है, बट यह एक आर्गुमेंट लेता है। तो किस टाइप का आर्गुमेंट लेता है, स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेता है। अभी स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, नीचे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हमारे स्ट्रिंग जो डेटा टाइप हमारा जो आर्गुमेंट ले रहा है, आर्गुमेंट का नाम हमने रखा है अर्ग्स। अर्ग्स का मतलब भी होता है आर्गुमेंट। देखो यहाँ पे ARGS, अर्ग से मतलब आर्गुमेंट्स। और जो हमारा आर्गुमेंट होगा ना, एरे टाइप का होगा। एरे टाइप का होगा, इसके लिए हमने यहाँ पर अर्ग के बाद क्या लगा दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमने आपको पूरा फर्स्ट लाइन डिक्लेयर करके अच्छे से समझा दिया कि इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हर एक वर्ड का मतलब आपको पता चल गया होगा। तो अब हमने क्या करना है, इस मेन मेथड की बॉडी स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट करने के लिए करली ब्रेसेस लगाया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, करली ब्रेस। अब ये मेन मेथड की बॉडी हमने यहाँ पर बंद कर दिया है इस वाले करली ब्रेस के। अब इस मेन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है प्रिंट एलन। इतना काम हमें करना पड़ेगा कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या फिर केवल प्रिंट। तो इतना अगर हम लिखते हैं किसी भी, जैसे हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ लिखते हैं ना, तो समझो प्रिंट एफ के जगह अगर मुझे जावा के अंदर कुछ भी कराना है प्रिंट, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। राइट, अब हमें क्या करना है, इस मेथड के अंदर जो भी आपको मैटर प्रिंट करवाना है उसको लिख दो। है हमें लिख देना हेलो जावा, हमने लिख देना हेलो वासु, हमने लिख देना हेलो जो भी कुछ आपका नाम है। तो जो भी मैटर यहाँ पे लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, जो भी कुछ आप लिखोगे वह एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। बस ध्यान देना, यहाँ पर प्रिंट एलन लिखोगे तो पूरा का पूरा प्रिंट होगा, अगर केवल प्रिंट लिखोगे तो केवल एक वर्ड प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमने बेसिक सेंटेक्स एक एक वर्ड आपको समझा दिया है, किसका क्या मतलब है, कौन सा वर्ड क्या करता है। तो प्रिंट करने के लिए जावा के अंदर याद रखना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लिखते हैं। ये हमारा एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जावा ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अंदर हमें जो भी कुछ प्रिंट करवाना है उसको डबल कोट के अंदर एज इट इज लिख देंगे तो हमें प्रिंट हो जाएगा। डन डन, बाकी हम आगे और अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या डिफरेंट है। तो हम प्रिंट एलन का यूज करेंगे तो हमें लाइन चेंज होकर के मिलेगी एंड पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमें प्रिंट होकर के मिलती है। जबकि अगर मैं प्रिंट मेथड का यूज करता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है, हमें सेम लाइन के अंदर डेटा प्रिंट हुआ मिलता है एंड लाइन भी चेंज नहीं होती, पूरी लाइन भी प्रिंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में इतना ही डिफरेंट है कि जो हमारा ये प्रिंट एलन होता है, इन दोनों में इतना डिफरेंट है कि है ना, डज नॉट इंसर्ट द न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द आउटपुट। ठीक है, प्रिंट जो है न्यू लाइन को इंसर्ट नहीं करता है। राइट, तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, थोड़ा सा सेंटेक्स पढ़ लिया। अब हम रखते हैं इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। ठीक है, जावा को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है। राइट, थैंक यू फ्रेंड्स।